हेलो एवरीवन। अगर आपको वर्ल्ड वॉर का नाम सुनते ही बहुत ही बोरिंग और डिफ़िकल्ट लगता है और पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो मैं आज आपको पूरा वर्ल्ड वॉर वन बहुत ही शॉर्ट में और एक स्टोरी फॉर्म में बताऊंगी, जिससे आप एक बार सुनकर ही आसानी से समझ जाएंगे और अपने बच्चों को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए तो अब कोरोना टाइम से निकलकर चलते हैं वर्ल्ड वॉर वन की तरफ। वर्ल्ड वॉर को पहले द ग्रेट वॉर कहा जाता था। जब वर्ल्ड वॉर 2 आया तब इसको वर्ल्ड वॉर 1 का नाम दिया गया। ये स्टार्ट हुआ 28 जुलाई 1914 से और एंड हुआ 11 नवंबर 1918 को। ये लड़ाई ऑलमोस्ट 4 इयर्स 4 मंथ तक चली। अब चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ। उस टाइम 2 कंट्रीज ज़्यादा डेवलप हो रही थी, ब्रिटेन एंड जर्मनी। ये अपने एरिया को ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहती थी, तो इन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए। इन ग्रुप्स को हम बहुत आसान तरीके से समझने के लिए एनिमल से लिंक कर लेते हैं। जैसे कि एक ग्रुप जिसमें है गोट, एंट और तितली। गोट से जर्मनी, एंट से ऑस्ट्रिया हंगरी और तितली से होगा इटली। इन तीनों के अलायंस को नाम दिया गया ट्रिपल अलायंस। इन तीनों कंट्रीज ने सीक्रेट वे में ये तय कर रखा था कि जब भी कोई अदर कंट्री अटैक करेगी तो ये एक दूसरे का साथ देगी। बट जब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मनी ने इटली को बुलाया तो उसने मना कर दिया साथ देने से। इटली को तितली हमने इसलिए कहा था क्योंकि जब ज़रूरत पड़ी तब ये तो उड़ गई। अब जो दूसरा ग्रुप था उसमें थे बियर, फॉक्स और राइनोसेरस। बियर से ब्रिटेन, फॉक्स से फ्रांस और राइनोसेरस से रशिया। इन तीनों के अलायंस को नाम दिया गया ट्रिपल एंटॉन्ट। अब तक की स्टोरी में हमने सीखा कि 2 अलायंस के साथ 2 ग्रुप क्रिएट हो गए, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटॉन्ट। ये दोनों ग्रुप मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। जो रेड कलर में है वो है ट्रिपल अलायंस और जो ब्लू कलर में है वो है ट्रिपल एंटॉन्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये सभी कंट्रीज़ अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझ रही थी और मौका ढूंढ रही थी अटैक करके अपने को ज़्यादा पावरफुल प्रूव करने का। तभी एक इंसिडेंट हुआ जिसने स्टार्ट किया ये वर्ल्ड वॉर। और वो इंसिडेंट क्या था वो देखते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी जो कि जर्मनी के ग्रुप में था, उसका जो प्रिंस था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, ये अपनी ही कंट्री में बोस्निया करके एक जगह थी, वहाँ घूमने गया। वहाँ पास की एक कंट्री सर्बिया के एक ग्रुप ने प्रिंस और उसकी वाइफ को मार दिया 28 जून 1914 को। इसी इंसिडेंट ने अंजाम दिया द ग्रेट वॉर को। इसी के ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ ये वॉर। अब इस वॉर में पूरा वर्ल्ड कैसे इन्वॉल्व हुआ ये देखते हैं। सर्बिया में स्लेविक लोग रहते थे और रशिया में भी कुछ स्लेविक लोग रहते थे। जब ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस को मार दिया गया तब ऑस्ट्रिया हंगरी ने ब्लेम किया सर्बिया को और अटैक की धमकी देने लगा। तब सर्बिया ने रशिया को बुलाया क्योंकि सर्बिया में और रशिया में स्लेविक लोग ही रहते थे। तो सर्बिया ने कहा भाई अपने लोगों पर अटैक हो रहा है तो आप हमारी हेल्प करो। तो यहाँ रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक किया। रशिया को एंटर होता हुआ देख ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी को बुलाया क्योंकि इनकी तो पहले ही ग्रुपिंग थी, ट्रीटी साइन की हुई थी और इनके ग्रुप में इटली था, बट उसने तो मना कर दिया था कि वो फाइट में नहीं आएगा। अब जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया। रशिया के साथ ग्रुपिंग में तो फ्रांस भी था। तो जब ये इन्फॉर्मेशन जर्मनी को मिली कि फ्रांस इज़ सपोर्टिंग रशिया,
तो जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक कर दिया। अब आप देखिए, यहाँ तक जर्मनी अकेला दो बड़ी कंट्रीज रशिया और फ्रांस से लड़ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे की स्टोरी की तरफ। अब जर्मनी ने सोचा कि अब बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस को कैप्चर कर लेता हूँ। तो जब बेल्जियम पर जर्मनी ने अटैक किया तब एंट्री हुई ब्रिटेन की, क्योंकि बेल्जियम उसका फ्रेंड था और वैसे भी ब्रिटेन बहाना ढूंढ रहा था इस लड़ाई में एंटर होने का। अभी तक हमने देखा कि जर्मनी दो कंट्री से लड़ रहा था, रशिया एंड फ्रांस, और अब तीन कंट्रीज से लड़ रहा है, रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन। यहाँ पर देखिए कि जिसने स्टार्ट किया सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, वो सब तो छोटी कंट्रीज थी, तो वो साइड हो गई और मेन वॉर होने लगा बड़ी कंट्रीज के बीच। ओके, तो अब एक तरफ से जर्मनी पे फ्रांस और ब्रिटेन अटैक कर रहे थे और दूसरी तरफ से रशिया जर्मनी पे अटैक कर रहा था। इस टाइम पे ब्रिटेन ने काफ़ी हद तक जर्मनी को हरा दिया। जर्मनी ने कई जगह पर अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। ब्रिटेन और जापान ने भी एक अलायंस कर रखा था। तो ब्रिटेन ने अफ्रीका में जो जर्मन कॉलोनीज थी उन पर अटैक किया और जापान ने चाइना में जो जर्मन कॉलोनीज थी उन पर अटैक कर दिया। जब जर्मनी हारने लगा तो उसने दो तरफ से लड़ना बंद करके अपनी पूरी पावर सिर्फ रशिया से फाइट करने में लगा दी और रशिया को ऑलमोस्ट हरा दिया। इसमें रशिया की नियर अबाउट 3 लाख आर्मी मारी गई। रशिया को हारता देख ऑटोमन एम्पायर, जिसे अब टर्की कहते हैं, वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी रशिया से पहले से ही डिस्प्यूट थी एक कॉमन रूट को लेकर। तो ऑटोमन एम्पायर ने सोचा कि रशिया हार ही रहा है तो मैं भी इस पर अटैक कर देता हूँ। तब उसने भी रशिया पे अटैक कर दिया। इस टाइम पे जर्मनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं रशिया को तो हरा चुका हूँ, अब ब्रिटेन को देखता हूँ। अब उसने नेवी के थ्रू ब्रिटेन पे अटैक करना स्टार्ट किया। ब्रिटेन की जो शिप्स होती थी उन पर अटैक करने लगा। तभी गलती से यूएसए की शिप पर अटैक कर दिया, जिसमें 2500 अमेरिकन्स मारे गए। यह बात है 1917 की, जब इसकी वजह से यूएसए प्रवोक हो गया और वॉर में एंटर हो गया। यूएसए भी जर्मनी के अगेंस्ट फाइट करने लगा। यहाँ पर दो ग्रुप्स फॉर्म हो गए। एक ग्रुप में यूएसए, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और जापान थे। इस ग्रुप को एलाइड पावर कहा गया और जो ऑपोजिट साइड वाला ग्रुप था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर थे। इस ग्रुप को सेंट्रल पावर कहा गया। अब इस पीरियड में रशिया में पॉलिटिकल चेंजेस आए और जो न्यू लीडर आया उसने रशिया को वॉर से विड्रॉ कर लिया। इसके बाद भी काफ़ी दिनों तक यह वॉर चलता रहा। फिर आखिर में जर्मनी ने भी हार मान ली और विड्रॉ कर लिया 11 नवंबर 1918 में। सभी कंट्रीज़ ने जर्मनी को ब्लेम किया इस वॉर के लिए और 28 जून 1919 में एक ट्रीटी साइन की गई, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस कहा गया। इसमें जर्मनी के ऊपर हैवी पेनाल्टी लगाई गई। उस पेनाल्टी को जर्मनी 2010 तक पे करता रहा। अल्टीमेटली इस वॉर के मेन रीजंस क्या थे उन पर नज़र डालते हैं। नंबर 1 था मिलिट्री एडवांसमेंट्स, मतलब नए एडवांस्ड वेपन्स बनने लगे थे। सेकंड था इंपेरियलिज्म, मतलब अपना एरिया एक्सपेंड करना चाहते थे। थर्ड नंबर था अलायंसेस, जैसे हमने वीडियो में देखे। लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि इस वॉर में ब्रिटेन की तरफ से 13 लाख इंडियन सोल्जर्स गए थे, क्योंकि उस टाइम इंडिया ब्रिटेन के अंडर में था। इसमें जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी मेमोरी में ही इंडिया गेट बनाया गया।
आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू। Please like, share and subscribe this video and don't forget to press the bell icon.